रक्षाबंधन 9 तारीख को, चूंकि आज सुबह पूर्णिमा है 1 बजे तक, तो आप सूर्योदय के बाद मान लीजिए, मतलब 6 बजे से या 5:30 बजे से 1:30 बजे तक रक्षाबंधन का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। शनिवार के दिन पूर्णिमा, शनिवार के दिन पूर्णिमा अमृत योग बनाती है, बहुत अच्छा योग बनाती है। और शनिवार के दिन श्रवण सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है, सर्व अर्थ सिद्धि, ऑल काइंड्स ऑफ अचीवमेंट्स। मगर शनिवार को श्रवण मृत्यु योग भी बनाता है। मृत्यु योग बनाने का तात्पर्य यह है कि यू शुड एंड समथिंग। आप अपनी कोई बुरी आदत छोड़िए या किसी बुरी चीज का अंत कीजिए, ये भी संकेत है। तत्पश्चात 1:30 बजे के बाद धनिष्ठा लग जाएगा, वो भी शुभ होता है शनिवार के दिन। ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दिस डे टू अंडरस्टैंड। हम लोगों को ये भी समझना होगा कि जो योग होते हैं, सर्वार्थ सिद्धि या सिद्धि योग, ये मुंडेन लेवल पे होते हैं, जनरली एनर्जीज बताते हैं सराउंडिंग्स की, ब्रह्मांड की। ये हर किसी के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग नहीं होता है। हमारे लिए इंडिविजुअल में वो सर्वार्थ सिद्धि योग एप्लीकेबल तब होगा जब हम उस सर्वार्थ सिद्धि के मायने को जानकर उसके अनुरूप अपने पालन करेंगे अपना। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। इस बात को समझिएगा। रक्षाबंधन को लेके कहानियां हैं, आपने भी पढ़ी होंगी गूगल पे इधर उधर, और सब जानते भी होंगे। वो राजा बलि की कहानी है कि भगवान राजा बलि दानी थे। उनके दान को टेस्ट करने के लिए विष्णु जी वामन रूप में आए, बौने रूप में, 3 पैर की जमीन मांगी। शुक्राचार्य जी ने मना किया, जो बलि के गुरु थे, दैत्य गुरु थे, मगर बलि ने उनकी बात नहीं सुनी। राजा बलि ने, उन्होंने कहा कि जो मांगो दे देंगे। तो 1 पैर से उन्होंने पृथ्वी और आकाश ये सब नाप लिया। तो तीसरा पैर कहाँ रखें? तीसरा पैर उन्होंने बोला मेरे सिर पर रख दीजिए, मतलब अपने अहंकार को नष्ट किया। तो रक्षाबंधन के दिन आप अपने अहंकार को नष्ट कीजिए। तो विष्णु जी प्रसन्न हुए, उन्होंने बोला जो मांग लो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं राजा यहाँ का तो रहा नहीं, अब पृथ्वी आपकी हो गई है। तो विष्णु जी ने कहा पाताल लोक के तुम राजा बन जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, पाताल लोक के अगर हम राजा बन जाते हैं तो द्वारपाल आप बन जाइए। तो विष्णु जी द्वारपाल बन गए। बहुत दिनों तक नहीं आए तो माँ लक्ष्मी परेशान हुई। तो उन्होंने देखा कि विष्णु जी वहां पे अपने वचन से बद्ध हैं भक्त के हाथों। तो उन्होंने जाकर राखी बांधी राजा बलि को, और रक्षाबंधन में उन्होंने पूछा कि आप मांगिए, क्या मांगना है, मैं आपका भाई हूँ, बहन को कुछ मांगना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पति को आज़ाद कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मगर जब हम बुलाएं तो आ जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इस ये कहानी है। दूसरी कहानी क्या है? महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी। भगवान कृष्ण लीलाधर है, वो अपनी उंगली कटने से भी मैसेज देते हैं। उनकी उंगली कट गई तो द्रौपदी ने साड़ी फाड़ के उनको बांधी। तो उनको बहन माना और उनसे कहा कि भाई आपको जो चाहिए होगा वो हम आपके, जब भी आपको जरूरत होगी हम बुलाएंगे, हम आएंगे। तो जब उनका चीरहरण द्रौपदी का हो रहा था तो उनको बुलाया, वो आए, अपने धर्म की रक्षा की उन्होंने। तो आप अपनी बहनों के लिए धर्म का पालन कीजिए, और जो भी राखी बांधे आपको, जिसको जो भी आपसे रक्षा का वचन मांगे और श्रद्धा भाव से आपको राखी बांधे, उसकी रक्षा करने का आप वचन दीजिए और उस वचन को निभाइए।